हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। कल ही 23 नवंबर के दिन महाराष्ट्र के असेंबली के रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट्स है और किसकी सरकार बन रही है। पहले तो देखते हैं कि एक्चुअल कौन सी पार्टीज ने चुनाव लड़ा था और किसकी कितनी सीट्स आई है। वैसे तो बहुत सारी पार्टीज ने इसमें कंटेस्ट किया था, लेकिन कंटेस्ट तो मेजर दो अलायंस के बीच था। पहला महायुति और दूसरा महाविकास आघाड़ी। तो महायुति अलायंस में है बीजेपी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं और एनसीपी अजित पवार लीड कर रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी में है कांग्रेस, शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे लीड कर रहे हैं और एनसीपी जो शरद पवार लीड कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन में सीट शेयरिंग की बात की जाए तो कांग्रेस ने 103 सीट पे इलेक्शन लड़ा था, शिवसेना यूबीटी को 89 सीट्स पे और एनसीपी शरद पवार पार्टी को 87 सीट्स मिली थी और अन्य पार्टीज़ को 9 सीट दी गई थी। और बीजेपी ने 149 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा था, शिवसेना ने 80 सीट्स पे और एनसीपी को 53 सीट्स मिली थी और अन्य पार्टीज़ को 6 सीट्स दी गई थी। अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें बीजेपी ने 132 सीट पे जीत हासिल किया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने 57 सीट्स जीती है और एनसीपी अजित पवार की पार्टी ने 41 यानी 41 सीट्स पे जीत हासिल की है। तो महायुति का टोटल हो रहा है 230 और मेजॉरिटी को चाहिए 144। तो महायुति को मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा सीट्स पे जीत मिली है और ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा इस इलेक्शन में। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीट पे जीत मिली है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की का भी बहुत बुरा हाल रहा, सिर्फ 20 सीट जीत पाई। और सबसे बुरा परफॉर्मेंस तो एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी का था, सिर्फ 10 सीट जीत पाई। तो महाविकास आघाड़ी का टोटल सिर्फ 46 सीट्स पर सिमट गया। तो देखा जाए तो ये कांग्रेस का, उद्धव ठाकरे जी का और शरद पवार जी के करियर का सबसे बुरा परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं जो अभी इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से। और कुछ पार्टियों के लिए ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। शिवसेना एकनाथ शिंदे वर्सेस शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी अजित पवार वर्सेस एनसीपी शरद पवार। ये इलेक्शन वो डिसाइडिंग फैक्टर था जो डिसाइड करेगा कि जनता किसके साथ है। और इसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया कि वही असली शिवसेना के हकदार है। और दूसरी तरफ अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के मुकाबले ज़्यादा सीट जीतकर एनसीपी पर अपना दावा मजबूत कर दिया है। तो अभी हम वोटर टर्नआउट की बात करते हैं। इस इलेक्शन में टोटल 66.1% लोगों ने वोट किया है, जो कि 2019 के मुकाबले ज़्यादा है। तो किस पार्टी को कितने वोट मिले हम वो देखते हैं। महायुति में बीजेपी को 26.77% वोट मिला है, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को 12.38% और एनसीपी अजित पवार जी की पार्टी को 9.96% वोट मिला है। तो महायुति को टोटल 49.11% वोट मिला है इस इलेक्शन में। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को 12.42% वोट मिला है और शिवसेना यूबीटी को 9.96% वोट मिला है और एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी को 11.28% वोट मिला है। इससे महाविकास आघाड़ी का टोटल 33.66 वोट परसेंट हो जाता है। तो महायुति को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है और महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये हुआ कैसे, चलो देखते हैं। पहला रीज़न है लाड़की बहन योजना। ये एक गेम चेंजर योजना साबित हुई है बीजेपी के लिए और महायुति के लिए। महिला वोटर्स ने जम के महायुति को वोट किया है। और दूसरा कारण है जो ये नारे हुए थे, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, इससे भी बीजेपी और महायुति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और तीसरा, जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो फार्मर्स है
शेतकरी, तो उनका लोन माफ़ करने की बात कही है। और चौथा रीज़न है जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, जो उनका हर वर्ग का कार्य करता है। और जो आरएसएस ने उनकी बहुत सारी मदद की है इस इलेक्शन में। तो चलिए देखते हैं महाविकास आघाड़ी के हार के पीछे क्या कारण है। डिले इन सीट शेयरिंग। महाविकास आघाड़ी की सब पार्टीज ने जोर लगाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगी और इसी के चलते खींचतान हुआ और सीट शेयरिंग में लेट हो गया। और दूसरा कारण है इन फाइटिंग। कांग्रेस के नाना पटोले और शिवसेना के संजय राउत के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई थी, इसीलिए वो आपस में मिलकर काम नहीं कर पाए और ये हार का सामना करना पड़ा। और तीसरा कारण है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब आप अलायंस में होते हैं तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी में मिसिंग था। और आखिर में एक अहम प्रश्न रह जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का होगा, शिवसेना का होगा या अजित पवार का होगा। हालांकि बीजेपी की ज़्यादा सीट्स है, इसलिए उनके कार्यकर्ता बीजेपी का मुख्यमंत्री हो इस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। लेकिन महायुति के नेता ये बता रहे हैं कि सब मिलकर डिस्कस करेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।